नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, आप जैसे जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं। आपको बता दूं कि 12 फरवरी 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सहारा सेवी मामले की सुनवाई की है, जिसमें कि अहम फैसला दिया गया। आपको याद होगा कि पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सहारा इंडिया का जो वर्सोवा प्रॉपर्टी है उसके नीलामी की बात चल रही है। उसके आगे क्या हुआ है, आज न केवल हम आपको वो बताएंगे बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि पूरा मामला क्या है। इस केस से आप में से जिन लोगों का भी पैसा फंसा हुआ है वो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, और साथ ही वर्सोवा की जो प्रॉपर्टी है वो नीलाम होगी, उसका पैसा किसको मिलेगा, उसके बाद पूरा हकीकत जानने के लिए हमारे पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में सहारा इंडिया के मामले को लेकर के अपने आदेश में कहा था कि सहारा इंडिया को सहारा सेवी रिफंड खाते में 25,000 करोड़ जमा कराना होगा, जिसमें कि 15% ब्याज के साथ जमा कराने की बात की गई थी। उस समय सहारा ग्रुप की तरफ से मात्र 15,000 करोड़ रुपया जमा कराया गया था और 10,000 करोड़ रुपया बकाया है। आपको याद होगा, सहारा के जो प्रमुख है सुब्रत राय इसी कंटेम्प्ट के मामले में, मतलब कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं, उसी मामले में जेल गए थे। और हालांकि अब जाकर के वही 10,000 करोड़ रुपया बकाया है सेबी का, और उसी के लिए कंटेम्प्ट की सुनवाई चल रही है, और उसी में ये अहम फैसला दिया गया है, जिसकी आज हम जानकारी देने जा रहे हैं कि 12 फरवरी 2025 को आखिर क्या हुआ। और अगर माननीय कोर्ट के द्वारा उसकी प्रॉपर्टी यानी कि सहारा की जो प्रॉपर्टी है वो बेच करके पैसा लिया जाता है, उससे किसको मिलेगा, क्या उसके बाद आपका पैसा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, हम इन बातों को जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर 2024 को 15 दिनों के अंदर 1,000 करोड़ रुपया जमा कराने का निर्देश दिया था, और साथ ही बकाया के 10,000 करोड़ के भुगतान के लिए मुंबई के वर्सोवा में संपत्ति के बिक्री के लिए संयुक्त समझौते की अनुमति दी गई थी। यह भी कहा गया था कि अगर 15 दिनों के अंदर समझौता दायर नहीं किया गया तो सहारा की जो वर्सोवा प्रॉपर्टी है जैसा है उसी आधार पर बिक्री की अनुमति दे दी जाएगी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर 8 जनवरी 2025 को भी फिर से सुनवाई होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सीलबंद लिफाफा में संयुक्त समझौते को दाखिल करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही परियोजना के प्रस्तावित डेवलपर को आदेश के दिन से 15 दिन के भीतर कोर्ट में 1,000 करोड़ रुपया जमा कराने का भी आदेश दिया जाता है। जिसके आगे अभी 12 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट के अंदर अहम सुनवाई हुई है, जिसकी आज मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। हालांकि इस कोर्ट के आदेश के बारे में काफ़ी देर से जानकारी दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा सही जानकारी देने की, और बिल्कुल साधारण तरीके से शॉर्टकट में जानकारी दूंगा ताकि हर एक व्यक्ति इसको समझ सके। और साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो पैसा कोर्ट के आदेश के बाद मिलेगा सेबी को, तो क्या इससे आपका पैसा वापस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 12 फरवरी 2025 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के जरिए कोर्ट ये जानना चाहती है कि वर्सोवा की जो प्रॉपर्टी है सहारा की, वो पूर्णतः सदाबहार जंगल में आता है या फिर आंशिक रूप से। कहने का मतलब कोर्ट ने संबंधित सरकारों से इसका विस्तृत विवरण मांगा है कि ये जो वर्सोवा की प्रॉपर्टी है वो सदाबहार जंगल में आता है पूर्ण रूप से या फिर आंशिक रूप से। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सहारा वर्सोवा की संपत्ति कैसे बिक्री हो इसके लिए निर्देश जारी किया है, जिसके लिए सहारा समूह के 2 अधिकारी, सेबी के 2 अधिकारी और महाराष्ट्र के 2 संपत्ति विशेषज्ञ की एक बैठक होगी, जिसके साथ ही बोलीदाताओं को लिखित प्रस्ताव देने की अनुमति दी गई है। कहने का मतलब जो लोग भी बोली लगाएंगे उनको लिखित प्रस्ताव देना होगा। कहने का मतलब हम इस प्रॉपर्टी का इतना पैसा देने के लिए तैयार है और वही लिखित रूप में लेना है। कोर्ट के बोलीदाताओं के लिखित प्रस्ताव से मतलब ये है कि उस प्रॉपर्टी का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त हो सके। हालांकि सहारा समूह की तरफ से कोर्ट को बताया गया है कि वर्सोवा की प्रॉपर्टी की खरीद के लिए 8,000 करोड़ रुपए का संयुक्त उद्यम प्रस्ताव मिला है, और अन्य बोलीदाता भी इसे सीधी बिक्री के माध्यम से खरीदने का प्रस्ताव दे रहे हैं। अब मामले की सुनवाई 2 अप्रैल 2025 को 3 बजे के आसपास दिखा रहा है। आगे जो भी सुनवाई होगी हम उसकी जानकारी देंगे। अब जैसा कि हमने ये कहा था कि क्या ये पैसा जब सेबी के पास आता है क्या आपको पैसा वापस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। आपको बता दें कि पीछे के आदेश में कोर्ट ने ये कहा था कि पहले हम जो 10,000 करोड़ सहारा के पास बचा हुआ है, बकाया है, उस पैसा को लेने का प्रयास करेंगे। उस पैसा को लेने के बाद फिर जमाकर्ताओं के बारे में देखेंगे। तो इससे यही स्पष्ट है कि ये पैसा उन्हीं लोगों को मिल सकता है। इस बात को नोट कर लीजिए
ध्यान में रख लीजिए। इसके लिए आपको बता दूं कि आप में से जिन लोगों के पास भी सहारा इंडिया रियल एस्टेट या सहारा इंडिया हाउसिंग, जो कि 2012 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, तो सेबी जिसका पैसा रिफंड कर रही थी, हो सकता है अगर कोर्ट की तरफ से इस पे कोई आदेश आता है तो हो सकता है आपको फिर से क्लेम लिया जाएगा, जो क्लेम 2012 में आप करने से चूक गए थे। और अगर आपका कागज़ बदल दिया गया है तो ऐसे में जिसका भी कागज़ बदला गया है उस अथॉरिटी को आपको शिकायत करना होगा। और अभी से मैं आपको यही कह रहा हूं कि कम से कम एक शिकायत करके ईमेल के माध्यम से या डाक के माध्यम से जरूर रखें। और इस पैसे में अगर कोर्ट का आदेश आता है तो लगातार हमारे इस कोर्ट के आदेश पर नज़र है। जैसे जैसे सुनवाई हो रही है हम आपको साधारण तरीके से जानकारी दे रहे हैं और कोशिश कीजिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम एक एक जानकारी आप तक लेकर के आएंगे। दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट्स में लिख करके जरूर पूछिएगा। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुंच पाए। इस आदेश को डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।